नमस्ते। भारत के वैदिक शास्त्रों में, भारत के इतिहास में, भारत के पुराण में कुछ चीज़ें कही है कि दान कितने प्रकार के होते थे। हाउ मेनी टाइप ऑफ द डोनेशंस वाज देयर। अन्नदान, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। औषध दान, कोई आदमी बीमार है और वो कैपेबल नहीं है दवाई लेने के लिए, तो लोग उसके लिए हेल्प करते थे। गौदान, द काउ डोनेशन, उसमें जनरली ये कहा जाता था कि ब्राह्मण को या तो जब वो शिक्षा पूरी करता था या घर में कोई मांगलिक कार्य हो और कोई ब्राह्मण आकर के कोई पूजा पूरी करते थे, तब उनको गौदान देते थे। जलदान, आजकल तो पानी की बोतल 20 रुपए में, 50 रुपए में सब जगह मिलती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 20 साल 30 साल पहले तक, या राजस्थान के किसी हिस्सों में जाएंगे या एमपी के किसी ट्राइबल हिस्सों में जाएंगे, तो पानी की कमी आज भी है। आज भी लोगों को एक 20 लीटर के लिए 5-10 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे वैदिक शास्त्र में, हमारे समाज में जलदान भी कहा गया था। और एक दान था विद्या दान। लगभग हर कोई पढ़ना चाहता था, लेकिन शिक्षा हासिल करना बहुत इजी नहीं था। उसके लिए एक प्रॉपर गाइड, टीचर, गुरु, पंडित, शिक्षक, इसकी जरूरत थी। और उसके बाद में जरूरत होती थी किताबों की। इन सब में उत्तम और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है विद्यादान को, क्योंकि बाकी जो 4 दान है वो एक टेम्परेरी है। ये एक टेम्परेरी रिलीफ देता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन देता है, लेकिन वो सॉल्यूशन या वो डोनेशन या वो हेल्प लंबे टाइम पे नहीं चलेगी। लेकिन विद्यादान जो है, जो एजुकेशन, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन, टीचिंग, गाइडिंग, वो जिंदगी भर साथ चलती है। सब चीजें आदमी को, इंसान को छोड़ सकती है, लेकिन विद्या आदमी के साथ ही जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में और लगभग हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, विद्या को और शिक्षा को सबसे ऊपर महत्वता दी है। क्योंकि एक आदमी अगर समझेगा, एक आदमी अगर पढ़ेगा, एडुकेट होगा, तो वो रोजगार कमाने लायक होगा और वो किसी और को रोजगार दे सकता है और अपना घर परिवार चला सकता है। ये एक सिंपल लाइफ की बात है। अब हम आते हैं कलेक्शन पे। लोग कॉइन भी कलेक्ट करते हैं, लोग नोट भी कलेक्ट करते हैं, लोग स्टैम्प्स भी कलेक्ट करते हैं। और ये एक दूसरे की सेवा करने का मतलब, किसी को जरूरत है और कोई देने वाला है, ये सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई है तब से चल रहा है। मतलब लगभग हम मान सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के पहले के टाइम से अगर किसी को अनाज की जरूरत है तो अनाज देने वाला था, किसी को अगर जानवर की जरूरत है तो जानवर देने वाला था, आभूषण की जरूरत है तो आभूषण देने वाले थे। तो इस तरह से हर एक पीरियड में, हर एक वैदिक काल में, हर एक काल में, एंशंट में, मेडावियल में, सल्तनत में, मुगल पीरियड में, सब में एक दूसरे की जरूरत पूरे करने वाले थे। अब हम अगर कॉइन कलेक्ट करने की बात करते हैं या स्टैम्प्स नोट की करते हैं, अगर आप भारत के या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कुछ भी कलेक्ट करते हैं, आपको हर चीज का कोई न कोई सप्लायर मिल जाएगा। आप अगर एक अनऑथराइज्ड ऑक्शनियर से, या आप ये कह सकते हैं आप ट्रेडिंग वाले किसी से, जो 1 to 1 ट्रेडिंग करता है, किसी से कॉइन खरीद रहे हैं, नोट खरीद रहे हैं, स्टैम्प्स खरीद रहे हैं, वो व्यापार की समझ रखता है। वो आपकी ज़रूरत और आपकी फीलिंग की समझ रख करके वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। प्रॉफिट एक अलग बात है, क्योंकि वो फीलिंग्स दे रहा है। लेकिन वो जो प्रोवाइड कर रहा है, या वो जो आपको कह रहा है, या जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है, या आपको डिटेल ब्रीफ दे रहा है, वो डिटेल ब्रीफ प्रॉपर है या नहीं, ये नहीं पता है। क्योंकि जो बेचने वाला है वो इतनी जल्दी में है कि मैंने ये चीज़ खरीदी, 5%, 10%, 20% प्रॉफिट लगा के तुरंत बेच दूं। मैंने आज खरीदा, 15 दिन में बेच दूं, मेरा पैसा आ गया, मैं दूसरा सामान खरीदूं, मैं फिर बेच दूं, मैं चलता रहूं इसमें।
और आप भी कलेक्ट करते रहेंगे, लेकिन डेप्थ में आप कब जानेंगे? डेप्थ में और रियलिटी आप तब जानेंगे जब आप खरीदने से पहले बुक्स पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उसके बारे में फैक्ट्स जानेंगे। मरुधर आर्ट्स ने अपना पहला ऑक्शन 2011 में शुरू किया। तब मेरे पास में सिर्फ 3 किताबें थी। पहला एडिशन साउथ एशिया का, उसका फोटोकॉपी, और एक जॉन्स डायल की लिविंग विदाउट सिल्वर, और एक फिला बुक। ये 3 बुक्स थी मेरे पास में। अब जैसे जैसे मुझे ऑक्शन करना था, ऑक्शन का मतलब और आउटराइट का मतलब कितना फर्क होता है। ऐसा नहीं है मैं व्यापार में 2011 में आया, मैं व्यापार में शुरू से हूं, लगभग 40 साल से हूं मैं। लेकिन जब मैंने ऑक्शन शुरू किया तब मुझे पता चला बिना किताबों के ऑक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज आप तक लेकर के आनी है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होंगे, मैं मेरी वेबसाइट पे आप देख करके, मेरा कैटलॉग देख करके, मेरा पीडीएफ देख करके आप उस पर बिड कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं कि मैंने क्या डिटेल दी है, वो डिटेल मुझे इन बुक से मिलती है और आप उस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए आजकल का ट्रेंड धीरे धीरे ऑक्शन की तरफ जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्शन में जो कुछ लिखा होगा वो 100% सही होगा। और ये सही जानने के लिए आप मेरी लाइब्रेरी देखिए, यहाँ से शुरू हो जाइए, ये यहाँ तक, ये नीचे जनरल्स, ये देखिए इतनी सारी बुक्स यहाँ पे, ये सब न्यूमेस्मेटिक और इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स हैं। और कुछ आप इसमें देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ आर्ट्स रिलेटेड भी हैं, कुछ ये इधर और भी बुक्स हैं, यहाँ ये इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स हैं। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये सब स्टैम्प्स के बारे में भी बुक्स हैं, ये नीचे भी हैं। ये आप देखिए, ये वर्ल्ड कॉइन के, वर्ल्ड नोट के बारे में भी हैं। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने बुक्स इकट्ठी की क्योंकि आप तक जानकारी पूरी पहुंचे, करेक्ट पहुंचे, और जो आप खरीद रहे हैं वो एकदम सिक्योर्ड और फुल इंफॉर्मेशन के साथ में हो। ये किताबें इकट्ठी करना इजी नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। मैंने पूरी दुनिया से भटक भटक के ये किताबें इकट्ठी की है। और आपको शायद शौक हो, मेरी लाइब्रेरी में कुछ किताबें तो 4-4, 5-5 लाख रुपए की हैं। खुशी होती है मुझे। कम से कम मेरे पास 5,000 बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में। लेकिन आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेंगलोर में हैं या आपका बेंगलोर आने का प्रोग्राम है, आप मेरी लाइब्रेरी में आइए, ये फ्री है, ये सबके लिए फ्री है। जो कलेक्टर, जो हिस्टोरियन, जो स्कॉलर कॉइन्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, नोट के बारे में, स्टैम्प्स के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहें, मेरी लाइब्रेरी सबके लिए ओपन है और पूरे दिल से, तहे दिल से खुली है। आप 10 बजे से 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक 10 से 5 आप कभी भी आइए। जो मेरे से बन पड़ेगा, चाय, कॉफी, स्नैक्स, कुकीज, लंच, मैं सब प्रोवाइड करूंगा आपको। आइए, आप पढ़िए। ये मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठी की है। ये दुनिया में से कहाँ कहाँ से बुक लेकर के आया हूँ। एक दिन मैं चला जाऊंगा, ये जाने के बाद में ये बुक्स चली जाएगी। लेकिन आप पढ़िए, ज्ञान इकट्ठा कीजिए। जो मैंने इकट्ठा किया, कम से कम कुछ तो इसमें से सीखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको कलेक्शन में मजा आएगा।